केतु ग्रह का परिचय। केतु ग्रह ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, जो राहु के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रह अनियमित गति से चलता है और जातक के जीवन में चुनौतियां और परिवर्तन लाता है। कुंडली में केतु की स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और इसका ध्यान रखना ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। केतु ग्रह ज्योतिष में राहु का सहगामी छाया ग्रह है। केतु को छाया ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और अदृश्य होता है। यह आध्यात्मिकता, त्याग, तपस्या और मुक्ति का कारक है। केतु को भौतिक संसार से विरक्ति और आत्मा की खोज का प्रतीक माना जाता है। केतु व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं से दूर कर आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। हालांकि जब यह अशुभ होता है तो यह भ्रम, असफलता और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। केतु ग्रह एक शांति प्रिय ग्रह है जो ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका एक मुख्य गुण है कि यह प्राकृतिक और आत्मसात करने वाला ग्रह है, जो जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और समता प्रदान करता है। केतु ग्रह को मोक्ष का कारण माना जाता है और यह ज्ञान और प्राकृतिक स्वरूप के लिए प्रतीक है। स्वाभाविक कारक, सिग्निफिकेटर। केतु मोक्ष, ध्यान, आध्यात्मिकता, तपस्या, शोध, गूढ़ विज्ञान और परामनोविज्ञान, परासाइकोलॉजी का कारक है। यह जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं, भ्रम और आध्यात्मिक जागरूकता लाता है। पंचतत्व। केतु अग्नि तत्व का ग्रह है। यह तेज ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। राशि और घर। केतु का स्थायी स्वामित्व नहीं है, लेकिन इसे वृश्चिक राशि में मजबूत और वृषभ राशि में कमजोर माना जाता है। केतु जिस भाव में स्थित होता है वहां गहराई और रहस्यमय प्रभाव डालता है। मित्र और शत्रु ग्रह। मित्र ग्रह मंगल, शुक्र, शनि। शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्रमा। समान ग्रह बुध, राहु। रंग और रत्न। केतु का रंग ग्रे, धूसर या सफेद है। इसका रत्न लहसुनिया, कैट्स आई है। शरीर के अंग। केतु का संबंध तंत्रिका तंत्र, त्वचा और मन से है। सकारात्मक प्रभाव। आध्यात्मिक उन्नति। केतु व्यक्ति को ध्यान, तपस्या और योग की ओर प्रेरित करता है। अध्ययन और शोध। यह शोध, गहन अध्ययन और गूढ़ विज्ञान में सफलता दिलाता है। ध्यान और मुक्ति। केतु भौतिक बंधनों से मुक्ति और मोक्ष का रास्ता दिखाता है। शक्तिशाली अंतर्ज्ञान। व्यक्ति के अंतर्ज्ञान और परामनोविज्ञान, सिक्स्थ सेंस को तेज करता है। विदेशी लाभ। केतु विदेश से जुड़े कार्यों और लाभ का कारक हो सकता है। भ्रम और मानसिक अशांति। अशुभ केतु मानसिक अस्थिरता, चिंता और तनाव का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं। त्वचा रोग, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं और अस्पष्ट स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। भटकाव। यह व्यक्ति को जीवन में दिशाभ्रमित और अनिश्चित बना सकता है। अचानक हानि। अशुभ केतु अप्रत्याशित नुकसान और बाधाओं का कारण बन सकता है। नकारात्मक सोच। व्यक्ति में असुरक्षा की भावना और निराशा उत्पन्न हो सकती है। केतु मंत्र का जाप। स्त्रा स्त्री स्त्रो सह केतवे नमः 108 बार रोज जप करें। लहसुनिया धारण करें। लहसुनिया, कैट्स आई, रत्न धारण करने से केतु की ऊर्जा संतुलित होती है। इसे किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह से पहने। दान करें। काले कपड़े, तिल, चावल, नारियल और कंबल का दान करें। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र प्रदान करें। हनुमान जी की पूजा। केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। गाय को चारा खिलाएं।
गाय को हरा चारा खिलाना केतु के प्रभाव को शुभ बनाता है। योग और ध्यान। नियमित ध्यान और योग के अभ्यास से केतु के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। धूप और चंदन का उपयोग। केतु को शांत करने के लिए अपने घर में धूप और चंदन का प्रयोग करें। केतु की महादशा। केतु की महादशा 7 वर्षों तक चलती है। यह समय व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण, ध्यान और भौतिक बंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। यदि केतु शुभ हो तो यह सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का समय होता है। केतु का गोचर। केतु जिस भाव से गोचर करता है वहां जीवन में गहराई और रहस्यमय घटनाएं घटित होती हैं। यह व्यक्ति को उस क्षेत्र में गहन अनुभव और सबक देता है। केतु ग्रह के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। केतु ग्रह को अशुभ माना जाता है और इसके शांति के लिए कई तीर्थ स्थलों की महत्वपूर्णता है। उनमें केतुनगर, केतुनाथ मंदिर, जैलनेश्वर, केतुकेश्वर महादेव, रामेश्वर मंदिर, रामचंद्रपुर आदि शामिल हैं। ये स्थान लोगों को केतु ग्रह के दोष से मुक्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। छाया ग्रह। केतु को छाया ग्रह माना जाता है और यह राहु का पूरक है। आध्यात्मिक शक्ति। केतु भौतिकता से ऊपर उठकर व्यक्ति को आत्मा और ब्रह्मांडीय शक्तियों की ओर ले जाता है। राहु केतु की धुरी। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के विपरीत स्थित होते हैं और जीवन में संतुलन और सीखने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। परलोक और पुनर्जन्म। केतु को कर्मफल और पुनर्जन्म का कारक माना जाता है।